बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और हमारा जो टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और इस लेक्चर में हम 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, द मीटर रूल एंड द मेजरिंग टेप। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी, टॉपिक है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। Measuring instruments are used to measure various physical quantities such as length, mass, time, volume, etc. तो कह रहे जी हमारे पास मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट हैं, नापने के जो है हमारे आलात हैं, वो इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को नापने के लिए, ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को। जैसा कि हमारे पास लंबाई है, मैस है, ठीक है, टाइम है, वक्त है और वॉल्यूम है। Measuring instruments are used in the past were not so reliable। कह रहे कि हमारे पास जो माजी के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स थे वो हमारे पास रिलायबल नहीं थे, यानी मोतबर नहीं थे हमारे पास, एंड एक्यूरेट, और ना ही वो इतने ज़्यादा दुरुस्त थे, ठीक है। एज वी यूज टूडे, जैसा कि हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ज़्यादा जो है हमारे पास मोतबर भी हैं, रिलायबल हैं यानी कि, और एक्यूरेट हैं, दुरुस्त हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सनडायल। सनडायल मतलब जिस तरह सूरज के जो था उसके हिसाब से एक जो है वो आला बनाया हुआ था, ठीक है, घड़ी, और उस जब सूरज जो है वो मूव करता था तो उसका जो था शेडो वो भी मूव करता था, और इस तरह पता चल जाता था कि कितना वक्त हुआ है। वाटर क्लॉक, पानी वाला जो है हमारे पास घड़ी थी। एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड 1300 AD, ठीक है जी। अब 1300 AD है तो AD क्या होता है आपको ये भी बताते चलेंगे। AD जो है एक लातीनी लफ्ज़ था हमारे पास, एनो डोमिनी, ठीक है, वहाँ से निकला है, एनो का A और डोमिनी का D लिया है, ठीक है। और AD का मतलब होता है आफ्टर चेरिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद। और जहाँ पे आप BC लिखा हुआ देखें उसका होता है बिफोर चेरिस्ट, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल का ज़माना, ठीक है जी। तो अब आपको इसकी जो है वो पिक्चर शो करवाते हैं कि 1300, ठीक है, AD में हमारे पास सन डायल और वाटर क्लॉक किस तरह के थे। तो चलिए मिलके जो है इसको देखते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास अब सन डायल एक है, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा होगा जी, नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर ईस्ट, फिर वेस्ट, और नीचे लिखा हुआ टाइम फ्लाइज। तो ये एक 1300 AD का जो है वो हमारे पास सन डायल है। और इसके अलावा एक ये भी है, ये देखिए इसमें आपको शेडो नज़र आ रहा होगा, और साथ में जो है वो नंबरिंग की हुई है, रोमन गिनती लिखी हुई है, जिसमें पता चलता था कि इस टाइम अब क्या टाइम हुआ है, ठीक है। और ये टाइम जोन के हिसाब से डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ किया जाता था। तो इसके बाद है जी वाटर क्लॉक। तो वाटर क्लॉक कुछ इस तरह से होता था कि पानी उस पर गिरता था और वो जो है उसकी जो है पानी की वजह से जो घड़ी है वो चलती थी, कुछ इस तरह से होता था, ठीक है जी। अब हम दोबारा बुक की जानिब बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहे जी, ऑन द अदर हैंड डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस, जो हमारे आजकल चल रही हैं नंबरों वाली, डिजिट्स वाली क्लॉक्स, और ठीक है घड़ियाँ जो हैं, वॉचेस, हैंड वॉचेस भी हैं हमारे पास, और यूज नाउ डेज आर हाईली रिलायबल एंड एक्यूरेट। तो हमारे पास ये रिलायबल हैं, मोतबर हैं और दुरुस्त हैं। Here we shall describe some measuring instrument used in physical laboratory। तो कह रहे हैं कि हम जिधर डिस्क्राइब करेंगे, बयान करेंगे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि लैब के अंदर यूज़ होते हैं। उनमें सबसे पहले जो हम करने लगे हैं वो है जी द मीटर रूल। लेकिन उससे पहले हम जो है इस इधर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए आपको हबल टेलीस्कोप दिखाई गई है, कह रहा है कि ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, अर्थ के गिर्द जो है वो घूम रही है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्टार्स, तो स्टार्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है। उसके बाद आ गया जी, देखें द मीटर रूल। आपको ये देखें एक फुटा अपना वो नज़र आ रहा होगा, फुटा इसे नहीं कह सकते क्योंकि एक फुट का जो होता है वो हम स्केल यूज़ करते हैं, ठीक है, हम उसे उर्दू में कहते हैं जी फुटा। तो लेकिन क्योंकि ये फुट का नहीं है, ये तो मीटर का है, तो लिहाजा ये मीटर रूल है, ठीक है जी। तो अ मीटर रूल इज़ अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट as shown in the figure 1.3. It is commonly used
in the laboratories to measure length of an object or distance। तो ये हमारे पास लैब के अंदर इस्तेमाल होता है जी, लेंथ लंबाई और डिस्टेंस जो है वो फाइंड करने के लिए, ठीक है, फासला फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान, बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो 1 मीटर लंबा होता है जिसके जो है वो उसके अंदर 100 टुकड़े उसके किए होते हैं, लाइंस लगाई होती हैं, तो कितना बन जाता है 100 सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 स्मॉल डिविजन्स कॉल्ड मिलीमीटर, mm, ठीक है जी। थस 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग दैट कैन बी टेकन यूजिंग मीटर रूल इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। तो ये जी इसका लीस्ट काउंट है, और आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट कितना है जी, हमारे पास 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है मीटर रूल का। While measuring length or distance, eye must be kept vertically above the reading point as shown in the figure 1.4b। तो कह रहे हैं कि जिस तरह आपको यहाँ पे शो करवाया गया है कि आपने जब कोई चीज़ मेजर करनी है तो बिल्कुल आपकी आइज़ जो है बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं ऊपर होगी तो फिर आपकी रीडिंग में मसला हो सकता है। देखिए ये आइज़ बनाई हुई है और कहा है कि जब आपने देखना है तो बिल्कुल इसके वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। यानी वर्टिकल का मतलब क्या है कि 90 का एंगल होना चाहिए आपकी आइज़ की और जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं उसके दरमियान, ठीक है। और लेकिन अगर आप साइड से देखेंगे तो फिर ये साइड से देखने वाला काम गलत है, आपने बिल्कुल सामने से देखना है ठीक से, ठीक है, एक साइड पे खड़े होकर नहीं देखना, ठीक है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं जी। वाइल मेजरिंग लेंथ or distance, I must be kept vertically above the reading point as shown in the figure. The reading become doubtful, तो reading जो है उसमें doubt आ जाएगा if I is positioned either left or right to the reading point। तो अगर हमारे रीडिंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे हुई तो उसमें डाउट आ जाएगा और ख़दशा होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो हमने गलत जो है वो देख ली है। उसके बाद जिन मेजरिंग टेप है, और ये हम मेजरिंग टेप पढ़ने के बाद मैं आपको शो भी करवाता हूँ कि मीटर रॉड किस तरह का होता है, मेरे पास पड़ा हुआ है जी। तो मेजरिंग टेप पहले डिस्कस कर लेते हैं। मेजरिंग टेप आर यूज्ड टू मेजर लेंथ इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। तो हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करने के लिए होती है, जैसा कि पिक्चर में आपको दिखाई गई है। टेप, अच्छा, मेजरिंग टेप यूज्ड बाय ब्लैक स्मिथ एंड कारपेंटर। तो इसे कारपेंटर और ब्लैक स्मिथ जो है वो यूज़ करते हैं। अ मेजरिंग टेप कंसिस्ट ऑफ अ थिन एंड लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कॉटन, मेटल और प्लास्टिक। तो ये काफ़ी चीज़ों में होती है, मेटल में भी होती है, लोहे की बनी हो सकती है, धागे का भी हो सकता है, ठीक, अपना सॉरी कॉटन का भी हो सकता है रोल, एक पूरी लंबाई जो है, और प्लास्टिक में भी आ सकती है, ठीक है। और जनरली इसकी जो लेंथ होती है वो 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर लॉन्ग होती है। मेजरिंग टेप आर मार्क्ड इन सेंटीमीटर एज वेल एज इन इंचेस। तो ये इंचेस में भी होती है इसके ऊपर मार्किंग और सेंटीमीटर में भी होती है। तो ये चीज़ आज का हमारा टॉपिक था। आपने होमवर्क सुन लिया, उसके बाद मैं यहाँ आपको जो है वो मीटर रॉड और इसकी जो है वो आपको फिज़िकली शो करवाता हूँ। मेजरिंग टेप यही है जी, जितना पैरा है इसको राइट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि कितना कितना हमारे पास होता है। अगर हमारे पास कोई आ जाए कि मेजरिंग टेप के ऊपर 2 नंबर्स का, तो आप लिख सकें। उसके बाद मीटर रॉड का जो है आपको पता हो लीस्ट काउंट कितना होता है और इसके अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं जी, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर जो होते हैं। तो इसके बाद अब आपको शो करवाते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, ये हमारे पास मीटर रॉड है। बेसिकली ज़्यादातर ये येलो कलर में होता है लेबोरेटरी में, तो ये मेरे पास एक अच्छे वाला मीटर रॉड पड़ा हुआ है। तो इतना हमारे पास जी मीटर होता है, ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसको मैं जो है वो टेढ़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि पिक्चर के अंदर जो है वो आ जाए पूरा। तो ये है जी हमारे पास मीटर रॉड, और इसके ऊपर स्केलिंग हुई हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत, ये देखें। तो इसके अंदर जो है वो 100 जो है वो नंबर्स लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक, तो जो कि हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर। और हर जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर मज़ीद
10 जो है वो स्मॉल लाइंस लगी हुई हैं, जो कि हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 जो है स्मॉल लाइंस लगी हुई हैं जो कि किसको शो करती हैं मिलीमीटर को, तो लिहाजा हमारे पास मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा था मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है, ये अब इसमें जो है वो उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्लास्टिक हो सकता है और हमारे पास जो है वो मेटल हो सकता है। तो ये बेसिकली मेटल की बनी हुई है। ठीक है। तो इसकी जो है हमारे पास इसमें मीटर भी है और इंचेस में भी है। ठीक है। तो चलिए अब जो है वो आपको इनकी थोड़ी सी पिक्चर्स जो है वो क्लोजअप में दिखा देते हैं। ठीक है जी।